बंदूक इसलिए उठाई क्योंकि कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल हुआ है हमेशा। यासीन साहब हैं, आप कहेंगे जी साहब क्यों लगा दिया, तो उम्र से बड़ा है, साहब लगाना पड़ेगा। तो ये साहब मिलिटेंट या इन्होंने बंदूक इसलिए उठाई क्योंकि कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल हुआ है हमेशा। सलाउद्दीन है, यूसुफ साहब मैं कहूँगी, आप इस पे भी कहेंगे साहब क्यों लगा दिया। अब बड़े हैं तो जाहिर सी बात है, इज्जत करनी पड़ेगी, साहब लगाना पड़ेगा। हम भूल गए 2008, क्या हम भूल गए 2010, क्या हम भूल गए 2016? कभी कभी हमें ये भी तो इस चीज को भी तो जज करना चाहिए। जब यहाँ पॉपुलर हुकूमतें थी तो 200-300 लोग जो है मारे जाते थे। मुझे ये नहीं है कि इसका मतलब 300 लोग मारा तो एक जो मारा गया ये कम है, तो इसलिए नंबर्स की बात नहीं होती। इंसानी जान इंसानी जान। एक चीज का क्रेडिट तो मैं इस गवर्नमेंट को जरूर देती हूँ, हालांकि मेरी कोई एफिलिएशन तो ये आइडियोलॉजी भी बीजेपी के साथ नहीं मिलती है। हमको अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। अगर हमारी अपनी कमजोरियां ना होती। देखिए 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग हो गया। मेरी ये सोच है कि जो इलेक्शन के हवाले से जो है फैसला लेने वाला जो है इलेक्शन कमीशन, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को जो है मॉनिटर करना चाहिए जम्मू कश्मीर की सिचुएशन। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और डिफरेंट लोगों से फीडबैक लेना चाहिए, पोलिटिकल पार्टीज से, और जितने जल्दी यहाँ पर इलेक्शन एक चीज़ का क्रेडिट तो मैं को ये आइडियोलॉजी भी दीजिए, लेकिन 73rd and 74th डेमोक्रेसी जो स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाती है, अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है आम लोग जो है इस प्रोसेस का हिस्सा बन गए, तो वो एक क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाता है। अब इसका एक काउंटर आर्गूमेंट यहाँ पर लोगों पार्टी से लेकिन पंचायत पावर नहीं है। आज पंचायत फाइनेंशियल की पावर है, इसी तरह पंचायत के पास प्लानिंग के पावर भी है, इसी तरह पंचायत के पास प्रायोरिटी देने के पावर्स भी हैं। आपने तो देखा होगा, तो पंचायत को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया है इस गवर्नमेंट जो है, जो इंटेंशन है गवर्नमेंट का, जैसे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट थी पार्लियामेंट में कि मैं आम लोगों को जम्मू कश्मीर में जो है एम्पावर करूँगा। तो रियल डेमोक्रेसी जो होती है ना, वो होती है ग्रास लेवल डेमोक्रेसी, जब स्ट्रेंथ है। आप देखेंगे जो बाहर की कंट्रीज हैं जहाँ पर हकीकत में जमहूरियत का लोगों को पता नहीं चलता, हमारे यहाँ जमहूरियत का इसी हद तक लोगों को होता है, जनाब हमने वोट डालना है, फिर वो ज़ात पात मज़हब रीजन की बिना पर पहले तो वोट डिसाइड करते हैं किसको डालना, लिहाज ये हमारा हम सैतरा वो वोट है। तो उस तरीके की वो चीज़ जो है ना, वो अभी हम बहुत पीछे हैं जो डेवलपमेंट से। बाहर जब कोई आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना होता है तो वो खुद लोग उसको फाइनेंस भी खुद ही करते हैं, अकाउंट खोलते हैं, फाइनेंस करते हैं आम लोग। यहाँ पर तो पहले आप देखिए ना किन बेसिस पे इलेक्शन भी लड़ा जाता है, तो उस मामले में हम अभी बहुत पीछे हैं। यहाँ पर आपको इस पे होता है किसी थीम पे, किसी चीज़ पे जो इलेक्टेड करना है, रिप्रेजेंट आपको चुनना है आपके रिप्रेजेंटेटिव, उसके तो डिस्कशंस डिबेट्स होते हैं, तो वो चीज़ें तो बहुत दूर हैं अभी। जम्मू कश्मीर में एक चीज़ मैं मानती हूँ, 2002 में जो इलेक्शंस हुए वो फेयर किसी हद तक, जब वाजपेयी साहब ने ऐलान किया वहाँ से कि मैं जम्मू कश्मीर में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करेंगे अपना, उसके बाद कांग्रेस की पहली दफ़ा किसी हद तक जम्मू कश्मीर में फेयर इलेक्शंस। खाली इलेक्शंस ही नहीं करवाने हैं, जमहूरियत के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है कश्मीर की एक हिस्ट्री रही है जब रिगिंग रही है, रिगिंग का नतीजा मिलिटेंसी रही है। आपको जो इस सलाउद्दीन है, यूसुफ साहब मैं कहूँगी, आप उस पर भी कहेंगे साहब को लगा दिया, बड़े हैं तो जाहिर सी बात है इज्जत करनी पड़ेगी, साहब लगाना पड़ेगा। यासीन साहब ने, आप कहेंगे जी साहब को लगा दिया, उम्र से बड़ा है, साहब लगाना पड़ेगा। तो ये साहब मिलिटेंट या इन्होंने बंदूक इसलिए उठाई क्योंकि कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। तो ये उस वक्त कोई जो भी वहाँ पे रहा और जो भी यहाँ पे रहा,
تو میں یہ کہتی ہوں ہم تو اپنے میں لوٹا غیروں میں کیا لوٹا۔ اگر ہماری اپنی کمزوریاں نہ ہوتی کشمیر میں تو لوگوں کی بات بھی کرتے، میں صرف لیڈرز کی بات ہی نہیں کرتی۔ 22 سال تو شیخ صاحب بھی جیل میں رہے، بٹ الٹیمیٹلی ان کو کیا فیصلہ کرنا پڑا؟ کئی الیکشنز کس طرح رگ ہو گئے، کیا کمپلشنز تھی کہ بعد میں ایک دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اب کہا کہ میں اس سرکار سے خوش ہوں، میں نے کہا کہ میں 73rd 74th امینڈمنٹ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس سرکار کو کریڈٹ دیتی ہوں، ہاں، تو یہاں میری خوشی اور دکھ کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ کلنگز ہیں، کلنگز تو ہر صورت میں جو انسانی خون جو بہتا ہے وہ چاہے کسی کا بھی ہو، ہندو ہو مسلمان ہو، یہ جو ہے یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، لیکن اس چیز کو قطعی نہ بھولیں۔ آپ ساری دنیا کی ہسٹری پڑھے جہاں کنفلکٹ رہا ہو، وہاں پر جہاں گن کلچر آ گیا ہو، وہاں پہ انفارچونیٹلی اس قسم کے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے 2008؟ کیا ہم بھول گئے 2010؟ کیا ہم بھول گئے 2016؟ کبھی کبھی ہمیں یہ بھی تو اس چیز کو بھی تو جج کرنا چاہیے۔ جب یہاں پاپولر حکومتیں تھیں تو 200-300 لوگ جو ہیں مارے جاتے تھے۔ مجھے یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب 300 لوگ مارا تو ایک جو مارا گیا یہ کم ہے، تو اس لیے نمبرز کی بات نہیں ہوتی، انسانی جان ہے۔ لیکن کیا ہم کشمیر کی ہسٹری 30 سال سے آپ دیکھیے، یہاں پر کئی انوسنٹ کلنگز ہوئی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کشمیری پنڈت ہو یا ہمارا کوئی ہندو بھائی ہو، تو یہ ہمارے سکھ بھائی، انوسنٹ کلنگز بھی بہت ہوئی ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کتنا رuthless رہا ہے ہمارا یہ سارا جو ہسٹری ہماری رہی ہے۔ تو اس کو کوئی بھی سویلائزڈ نیشن، کوئی بھی سویلائزڈ انسان جو ہے انوسنٹ کلنگ کے حوالے سے تو ہر ایک کا ایک ہی اوپینین ہوگا۔